चलो आज ध्यान देना। हम क्या बताए थे कि ये कितने नंबर क्लास 10th में पूछता है बाबू? एकदम पूरा छुच्छे 10 नंबर पूछेगा, है ना। और इसका आज क्लास नंबर कितना है? दूसरा। हम लोग बहुत इत्मीनान के साथ जहां पर क्लास कल छोड़े थे आज वहीं से शुरू करेंगे। बात समझ में आया? क्योंकि सर पिछला बात जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक अगला बात क्लियर नहीं होगा। जो बात है जे साफ साफ सर अपन आदमी समझ के बता दे रहे हैं, वो भी अपना खिला पिला के। ऐसा भी बात नहीं है। चलो, हम लोग पीछे दिन क्लास कर रहे थे सर और कुछ कुछ बात को पढ़े थे। और कहां तक बात पढ़े थे ध्यान देना। एक रेखा ये था और एक रेखा ये था। बात तो यहीं से शुरू किए थे सर। इसको हम लोग बोले थे एक्स अक्ष। थोड़ा सा पीछे वाला क्लास को देख लेते हैं सर। तो इसको हम लोग क्या बोले थे? एक्स डैश। इसको क्या बोले थे? वाई अक्ष। तो इसको क्या बोले थे? वाई डैश। अरे बोलो। इधर में जो एक्स का मान था, क्या कह रहे हैं सर? इधर में जो एक्स का मान था वो पॉजिटिव था और इधर में जो एक्स का मान था वो क्या में था? नेगेटिव में। इधर जो वाई का मान था वो प्लस में था और इधर जो वाई का मान था नेगेटिव में। मैटर यही ना है। तो बताओ बाबू, आप सोचो और हमको बताओ कि सर कल जो दो रेखाखंड जहां पे कट रही थी या मिल रही थी उसको मूल बिंदु बोल रहे थे। कौन सा बिंदु बोल रहे थे? कौन सा बिंदु? मूल बिंदु, है ना सर। जिसका कोऑर्डिनेट लिखे थे 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। एकदम सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताएं। तो बताओ मूल बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे सर? 0,0। थोड़ा सा और केयर करना बाबू। तो हम आपको बताए थे कि दो रेखाखंड को कटने से 4 घर बनेगा। कितने घर बनेगा? दो रेखाखंड को कटने से कितने घर बनेगा? 4 घर। इसको बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट और फोर्थ क्वाड्रांट। यानी सर दो रेखाखंड जहां पे कटती है या मिलती है उसको कौन सा बिंदु बोल रहे हैं? क्लियर है सर? दो रेखाखंड जहां पे कटेगी या मिलेगी उसको कौन सा बिंदु बोलेंगे? और दो रेखाखंड को कटने से कितने घर का निर्माण हुआ? एक को बोलेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट, फोर्थ क्वाड्रांट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। एक बात क्लियर करना बाबू कि ये जो पहला घर का निर्माण हुआ है ये दो अक्षों से मिलकर के हुआ है। इधर से एक्स अक्ष और इधर से, आप इस पे केयर करो तो इधर से देखो तो ये एक्स अक्ष और इधर से वाई अक्ष मिलकर के दूसरा घर का निर्माण हुआ है। इधर से देखो तो इधर से ये एक्स अक्ष और इधर से ये वाई अक्ष, तीसरा घर का निर्माण हुआ है सर। आप यहां से केयर करो तो इधर से एक्स अक्ष और इधर से वाई अक्ष, यानी सर चौथा घर का निर्माण हुआ है। यानी सर प्रत्येक घर का जो निर्माण हुआ है वो दो अक्षों से मिलकर के हुआ है। उसमें एक्स अक्ष भी शामिल है और वाई अक्ष भी शामिल है। हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट को लिखने का जो तरीका था वो एक्स कॉमा क्या था? वाई था। यानी पहले किसका मान लिख रहे थे और उसके बाद किसका मान लिख रहे थे? तो बताओ बाबू, ये फर्स्ट क्वाड्रांट में जब तुम लिखोगे साइन को तो पहले किसका मान लिखोगे? एक्स का। पहले किसका मान लिखोगे? एक्स का। तो पहले आप एक्स का मान लिखो। तो एक्स का मान प्लस में है और वाई का मान भी क्या में है? प्लस में। दूसरा घर में आ जाओ तो बताओ एक्स का मान माइनस में, सॉरी एक्स का मान क्या में और वाई का मान क्या में? तीसरा घर में आ जाओ तो एक्स का मान क्या में और वाई का मान भी क्या में? और चौथा घर में आ जाओ तो पहले एक्स का मान प्लस में और वाई का मान क्या में? माइनस में। यानी सर पहला घर में वही बिंदु होगा जो एक्स का मान भी पॉजिटिव होगा और वाई का मान भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रांट में वो बिंदु होगा जो एक्स का मान नेगेटिव होगा और वाई का मान, और थर्ड क्वाड्रांट में वह बिंदु होगा जो एक्स का मान भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा और वाई का मान भी क्या होगा? और फोर्थ क्वाड्रांट में वह बिंदु स्थित होगा जो एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान। बोलो बात स्पष्ट हो गया सर? जैसे आपसे हम पूछे कि -4,3 बताओ कि किस क्वाड्रांट में स्थित है, तो कहोगे एक्स का मान माइनस में है और वाई का मान
प्लस में है, x का मान माइनस में है और y का मान, ये किस घर का है? तो कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश का है। किसका है बाबू? ये द्वितीय चतुर्थांश। ये है किसका सर? तो द्वितीय चतुर्थांश। तुर्रा फूक दिया, चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। अरे बोलो, जैसे आपके सामने -4 कॉमा -3 लिख दिया, अब ये किस क्वाड्रांट का है? थर्ड क्वाड्रांट का है। अरे बोलो, अगर आपके सामने 4 कॉमा 10 लिख दिए, बताओ ये किस क्वाड्रांट का है? तो कहेंगे x का मान भी प्लस और y का मान भी प्लस। प्रथम पद का है सर। अरे बोलो, क्लियर है सर? कौन दिक्कत है? तो बताओ, दो रेखाखंड जहां पे कटी या मिली उसको कौन सा बिंदु बोल रहे? कौन सा बिंदु बोलेंगे? दो रेखाखंड जहां पे कट रही है या मिल रही है उसको कौन सा बिंदु? दो रेखाखंड को कटने या मिलने से कितने घर का निर्माण हुआ? कितने घर का? एक को क्या बोल रहे हैं सर? दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। पहला घर में कौन सा बिंदु होगा जो x का मान भी प्लस में और y का मान भी? दूसरा घर में कौन सा बिंदु होगा जो x का मान प्लस में और y का मान? यस, x का मान माइनस में और y का मान। बोलो, कौन दिक्कत है सर? एक नंबर तुम फिक्स कर लिया। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है सर? 0,0। यानी इसका कहने का मतलब है कि x का मान यहीं पे 0 होता है और y का मान भी यहीं पे 0 होता है। कहां पर सर? तो यहां पे। तो बताओ, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है सर? 0,0। बोलो, बात क्लियर है सर? कौन दिक्कत है? अब देखो, यहां से एक बात याद रखना है सर, जैसे में आप केयर कर रहे हो क्या सर? तो थोड़ा सा पेज को बदलते हैं, या थोड़ा सा एक बात यहीं देख लो। एक से अक्ष एक दिख रहा है सर। कौन सा अक्ष दिख रहा है? एक से अक्ष को दूसरा नाम के तौर पे हम लोग लिखते हैं सर भुज। क्या बोलते हैं सर? और एक है वाई अक्ष। कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष को हम लोग बोलते हैं सर कोटि। क्या बोलेंगे सर? एक से अक्ष को क्या बोल रहे हैं? एक से अक्ष वाले को क्या बोलेंगे? भुज। और वाई अक्ष वाले को क्या बोलेंगे? एक से अक्ष वाले को भुज और वाई अक्ष वाले को कोटि। एक से अक्ष वाले को भुज और वाई अक्ष वाले को कोटि। ये दो बातों को एकदम रट करके और याद कर लेना है। बताओ बाबू, एक से अक्ष वाले को क्या कहेंगे? भुज। और वाई अक्ष वाले को क्या कहेंगे? बताओ, एक से अक्ष वाले को, वाई अक्ष वाले को, एक से अक्ष को, एक वाई अक्ष को। अब देखो, मैटर को समझो। यहां पर एक रेखा मान लो कि खींचे तुम्हारे पास सर। बोलो, ठीक है? ठीक है। और एक रेखा और खींचे सर। बोलो, ठीक है? क्लियर है? दो रेखा खींच दिए सर। कौन तो पैसा पैसा चिल्ला रहा रही? हो गया जमा? चलो, तो तुम लोग को टूर पे जाने का तैयारी हो गया ना? लेके चलेंगे। जितना जल्दी तैयार हो जाओ। देखो, 9th वालन से बात नहीं किए हैं, वो सब तुम लोग जमा कर लोगे, वो लोग एकदम हड़बड़ा के जमा कर लेगा और कह देंगे कि तुम लोग नहीं जा पाओगे तो छोटा गाड़ी करके लेके चले जाएंगे। यस। और तुम लोगों को तो पता है कि जब जमा हुई तो जीवे कर्मा है ना? चलो, आज ध्यान देना। एक को क्या बोलेंगे सर? एक से अक्ष। एक को क्या बोलेंगे? और दूसरे को क्या बोलेंगे? एक को क्या बोलेंगे और दूसरे को क्या बोलेंगे? एक को क्या बोलने का? एक से अक्ष। और एक को क्या बोलने का? वाई अक्ष। तो ध्यान देना बाबू, एक को बोल रहे हैं एक से अक्ष, तो इधर क्या हो रहा था? एक्स डैश। इधर क्या हो रहा था? वाई। तो ये क्या हो रहा था? यही बात ना है हो? अरे यही बात ना है। अभी हम बोल कर क्या है कि पहला घर है, ये दूसरा घर है और ये तीसरा घर है। पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट। अभी बताओ बाबू कि इधर में x का मान प्लस में और इधर x का मान क्या में? माइनस में। इधर y का मान क्या में? प्लस में। और इधर y का मान क्या में? माइनस में। देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मजाक में नहीं लेने का, भुजाई नहीं है तुम्हारा। यस सर। नहीं ना है तो याद रखने का है, इसको सीरियस लेने का है। 10 नंबर यूं ही मुफ्त में देके जाएगा ये। क्लियर है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना। फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट और फोर्थ क्वाड्रांट। अभी फर्स्ट क्वाड्रांट में कौन से बिंदु को रख रहे थे हम लोग? जो x का मान प्लस में था और y का मान भी क्या में था?
सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा बिंदु को रख रहे थे जो x का मान माइनस में और y का मान क्या में था, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x का मान प्लस और y का मान माइनस में। जैसे में आपसे हम पूछे कि -3, -2, बताओ बाबू कि किस क्वाड्रेंट में स्थित है, तो कहोगे x का मान भी माइनस है और y का मान भी क्या है, माइनस है। यानी माइनस और माइनस कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी ये जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का। अब मैटर को समझो कैसे सर थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो देखो x का मान किधर में, माइनस में है, इस तरफ में, तो x का मान कितना है माइनस में, 3, तो x का -3, 1 आए, 2 आए, 3 आए, -3 यहां पर आए सर, क्या आए सर, आ गया। y का मान कितना खोज रहा है, माइनस का, तो y का मान माइनस में ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो नीचे आ जाओ थोड़ा सा, तो यहां से आएंगे 1, 2, 3, लेकिन हमको चाहिए कितना, -2, तो -2 यहीं पर ना होगा बाबू। ये दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो यहां से इसको खींचोगे और यहां से इसको खींचो, खींच ही लो, एक पॉइंट यहां से खींचो, ठीक है, और एक पॉइंट यहां से खींचो। देखो तो ये पॉइंट दोनों आकर के मिला कहां पर सर, यहां पर मिल गया। इसका कोऑर्डिनेट लिखो, पहले किसका मान, x का मान, उसके बाद किसका मान, y का, पहले किसका मान, उसके बाद किसका मान, अरे बोलो पहले किसका मान, x का, संजय सर आ गए, हाँ। पहले किसका मान, x का, उसके बाद किसका मान, हाँ, एक संजय सर गए, दूसरे संजय सर आ गए, हाँ। देखो पीछे, ध्यान देना, हम दोनों सर की मित्रता बहुत पुरानी है, तनी मनी पुरानी नहीं, बहुत पुराना, लेकिन कभी साथ में पढ़ाए नहीं, आप पढ़ाना शुरू किए। हालांकि मित्रता कुछ नहीं तो लगता है कि 13-14 सालों का, जितना साल उम्र हुआ है उतना साल का हम लोगों को दोस्ती है। समय से बेटा ब्याह हो जाता तो तुम्हारे भर भर बाल बच्चा रहता मेरा, क्या बोलूं। आज ध्यान देना, ये किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का। सच में दिख भी रहा है सर, यस या नो, सच में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है सर, -3, -2 किस घर में स्थित है, किस घर में स्थित है, किस घर में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में सर। लेकिन एक पॉइंट हम लिखते हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट, कितना गहरा बात बताने जा रहे हैं। एक नंबर तुमको यूं ही मुफ्त में नहीं देगा, और हम पूरा का पूरा, मेरा टारगेट रहता है कि जब हम थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं तो सबसे पहले सर उसको उठा के पटक दो जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उसी पर हावी हो जाओ, ताकि वो तुम्हारा सॉलिड नंबर देता है। कौन सर, तो ऑब्जेक्टिव। और एक बेहतर स्कोर खड़ा करने के लिए तुमको ऑब्जेक्टिव को सबसे पहली बात है बेहतर करना पड़ेगा, और बेहतर नहीं बहुत बेहतर करना पड़ेगा, उसके लिए हम है ना। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब, घोर के पिलाने का चीज रहता तो कहते नहीं कि आओ 12 महीना के फी दो, एक दिन जमा करो और आइए, एक गिलास आप भी लीजिए, एक गिलास हम भी लेते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है सर, प्रैक्टिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है, इसलिए ध्यान रहे। क्या कह रहे हैं, -3, -2, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट का है, साफ साफ देख लिए सर। अगर हम बोले कि एक कोऑर्डिनेट लिखते हैं सर 2, 0, और हम पूछते हैं ये कहां होगा, ये कहां होगा, तो घर तो 4 गो है, अरे घर कै गो है, पहला, दूसरा, तीसरा, और तो यही 4 में कोई किसी एक में होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है सर, इसको दर्शा करके देखो, तो बताओ x का मान कितना है इसमें, 2, तो y का मान कितना है रे बाबू, 0, x का मान 2, प्लस में है कि माइनस में, x का मान 2 प्लस में, इधर आ जाओ, 1 यहां आ गए तो 2। y का मान कितना है, y का मान 0 कहां पर होगा, यहीं पे सर, अरे बोलो, क्योंकि ये मूल बिंदु है, यहीं पर x का मान भी 0 और यहीं पर y का मान भी 0, अरे बोलो ना जी, यहीं पर x का मान भी 0 और यहीं पर y का मान भी 0।
हम आपसे कह रहे हैं कि y का मान यहां पर 0। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाओ तो ऐसी ना मिलेगा, तो आप दियो ये दोनों पॉइंट को मिलाओ तो कैसे मिलेगा सर? कुछ ऐसा मिलेगा सर? अरे बोलो ना जी। तो यहां पर का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? x का मान 2 चले, y का मान क्या हो गया? 0। यानी ये जो पॉइंट बना यहां पर ये बन गया सर 2 कॉमा क्या सर? 0। क्या बन गया? 2 कॉमा। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, क्या ये किसी घर में स्थित है? नहीं। कहां स्थित है? अक्ष पे। कहां स्थित है? किस अक्ष पे स्थित है? यही तो 1 लाख के बाद था कि अगर बिंदु x अक्ष पे स्थित होगा तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, x का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या होगा? तो ये बात तुमको हम समझा रहे हैं। यदि क्या लिखेंगे? यदि बिंदु क्या लिखेंगे? यदि बिंदु x अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर स्थित है? यदि बिंदु x अक्ष पर स्थित है। किस अक्ष पर? x अक्ष पर स्थित है होगा। x अक्ष पर स्थित होगा। बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा यदि x का मान कुछ ना कुछ होगा। x का मान क्या होगा सर? कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या होगा? 0 होगा। यानी x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है सर? तो कहेंगे x, 0। क्या कहेंगे सर? x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? अब बताओ बाबू, तुम अपने से समझदार पर्सन हो, अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित हो सर, बिंदु कहां स्थित हो? y अक्ष पर। लिखेंगे बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। किस अक्ष पर? y अक्ष पर स्थित होगा। बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा? y अक्ष पर स्थित होगा। यदि क्या लिखेंगे? यदि x का मान इस बार क्या होगा? 0 होगा, लेकिन y का मान क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा। यहां पर अभी किसका मान 0 था? y का। तब बिंदु किस अक्ष पर स्थित था? x अक्ष पे। यहां पर अगर किसका मान 0 है? x का। तब बताओ बाबू कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो x का मान 0 हो जाएगा, तो y का मान कुछ ना कुछ रहेगा सर। तो y का कोऑर्डिनेट, y अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 कॉमा, और x अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x कॉमा। अरे बोलो ना जी। क्लियर है? क्लियर है? तो जब बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा तो किसका मान 0 होगा, और जब बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो किसका मान 0 होगा? जब बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो y का मान 0, और जब बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो x का मान 0। क्या हम सही हैं? बोलो क्लियर है सर? अब बताओ, हम आपसे पूछते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पर बहुत प्रेम से, एकदम प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, एकदम इतना प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे कि आप यकीन मानो कि 10 में 10 एकदम अपना हो जाना चाहिए। लगे कि सर हाँ क्वेश्चन बन जा रहा है। बनना ही चाहिए सर। जो भी चैप्टर को पढ़े हैं उसको एकदम उखाड़ फेंके हैं सर, और क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? चलो आज ध्यान देना। 2,5 बताओ किस घर में स्थित है? क्लियर है सर? हम आपसे कहते हैं 5,0 कहां स्थित है? क्योंकि x का मान कुछ ना कुछ है, लेकिन y का मान क्या है? तो जब y का मान 0 हो जाए तब बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा? और जब इसकी बात हो गई कि ये x अक्ष पर है, किस अक्ष पर है? x अक्ष पे। अगर इसी को लिख दे 0,5, अब बताओ कि यह किस अक्ष पर है? तो कहेंगे y अक्ष पर है। बोलो बात अब स्पष्ट हो गया सर? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। तो घर में रहेगा पकड़ में आ जाएगा, घर में रहेगा तो, और बताओ घर के बाहर रहेगा तो पकड़ लेंगे सर। अरे बोलो, कोनो दिक्कत है? बोलो कोनो दिक्कत है? चला जाए आगे? डन है? राइट डाउन। लगता है कि कुछ बात उतारने लायक है तो उतारो, और नहीं तो विचार अगर उत्तम है तो क्लास को आगे लेके चलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह हुआ कि सर जितना जल्दी से जल्दी एकदम खटाक खटाक 10-10 सेकंड में ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे और निकलेंगे सर। और तुम लोगों को एक आवश्यक सूचना दे देना चाहते हैं कि क्लास 10th के बच्चों के लिए लाइव क्लास रात 8 बजे से डेली के डेली 2 दिनों से चल रहा है।
और पूरा का पूरा उसमें 25 क्वेश्चन डेली लेकर के आया जा रहा है, और जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है उस चैप्टर को एकदम तहस नहस कर दिया जा रहा है। क्लियर है? हाँ बोलिए, शर्माइए नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है बाबू, पता है क्या है? जब अंधों को अगर दिखने लगे तो सबसे पहले वो अपना लाठी फेंकता है, ठीक है, जो उसको जिंदगी भर सहारा दिया है। सही बात है ना? यस सर। हो गया, चला जा आगे। जब बताओ बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो किसका मान 0 होगा, और जब बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा तो किसका मान 0 होगा? अरे बोलो, जब बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो किसका मान 0 होगा? किसका मान 0 होगा? बतिया लो तुम लोग, हम खड़ा रहते हैं। दोनों का पनिशमेंट ये है कि उसमें से एक कोई जाकर के पानी लेकर के आएगा, अभी दो में से कोई एक जाएगा। चलो आज ध्यान देना। क्लियर है सर? आज पूरा खतरनाक बात बताने जा रहे हैं, ध्यान देना। हम कैसे कैसे तुमको लेकर के जा रहे हैं क्वेश्चन पे, ध्यान रखना सर। अब एक बात बताओ हमको सर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे सोचो, क्या सोचो सर? एक मान लो कि सर रेखा ये है, एकदम बहुत इत्मीनान से देखो, तुमको फॉर्मूला पर लेकर के जा रहे हैं हम। बोलो क्लियर है सर? यस सर। और एक रेखा ये है सर। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है? आगे चलो। ये वाला कौन सा अक्ष कहलाएगा? एक्स अक्ष है ना? कौन सा अक्ष कहलाएगा? तो इधर वाला क्या कहलाएगा? एक्स डैश। ये क्या कहलाएगा? वाई अक्ष। तो ये क्या कहलाएगा? वाई डैश। अरे बोलो, यहां जो है एक्स का मान क्या में होगा? प्लस में। इधर में जो ए वाई का मान क्या होगा? प्लस में। इधर जो एक्स का मान होगा वो क्या में होगा? माइनस में। इधर जो वाई का मान क्या होगा? माइनस में। ये तो मूल बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? अरे बोलो, कौन सा बिंदु है? कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा सा केयर करना बाबू। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जब मूल बिंदु है, ये ओरिजिन है। ये क्या है सर? मूल बिंदु। बोले तो क्या है सर? ओरिजिन है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? तो 0,0। क्या होगा सर? 0,0। लेकिन फिलहाल अभी वास्ता इससे नहीं रखना है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट हम यहां से यहां तक खींचे, इसका डिस्टेंस मान लो कि क्या है सर? तो x1। कहां से लेके आया जी? कहां से? कि यहां से, बगल से? चलो आ जाओ, ध्यान देना। एक पॉइंट को हम कहां से कहां तक चलाएं सर? x1 क्या चलाएं सर? बात को समझना। बरसात आ रहा है ना, पानी खराब लगेगा। चापाकल वाला पानी हो या मोटर वाला पानी हो, लेयर ऊपर आ जाता है ना? अब पानी तो पानी हुआ, बारिश हुआ है, एकदम भगवान मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं तू लोग बहुत गर्मी गर्मी चिल्ला रहा था। ये लो, है ना? और एकदम रुकने का नाम ही ले रहे। देखो मौसम साफ हुआ है बाहर, कि वैसा ही है कि कखनी बरस जाएंगे? हैं? चलो एक पॉइंट देखो कहां से कहां लेके जा रहे हैं तुमको। तुमको बिना पैसा का घुमा दे रहे हैं हम, ठीक है ना? देखो यहां से यहां क्या चले सर? x1। यस, देखो यहां से यहां क्या है सर? x1। क्या है सर? x1। और एक पॉइंट और खींचते हैं जो यहां से यहां तक खींचते हैं सर, इसका नाम देते हैं x2। क्या नाम देते हैं? x2। एक पॉइंट खींचे सर x1, और एक पॉइंट खींचे सर x2। यहां से यहां तक एक पॉइंट चलते हैं सर, मान लो कि y1। क्या चल रहे हैं? और एक पॉइंट यहां से यहां तक चलते हैं, मान लो कि सर
एक पॉइंट यहां से यहां तक चलते हैं, मान लो y2, क्या चल रहे हैं सर, y2 है ना, यहां तक चले हैं सर। ये दोनों पॉइंट को मिलाओ तो एक को खींचो यहां से यहां तक सर, अरे बोलो, अरे यही ना मिलेगा। और एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को मिलाओ तो एक पॉइंट यहां पर मिलेगा, अरे बोलो, मिल रहा ना, एक पॉइंट यहां पर मिल रहा। थोड़ा सा केयर करना, हम क्या कह रहे हैं सर, हम आपसे कुछ यूं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट को यूं मिलाएं सर और एक पॉइंट को यूं मिलाएं सर, अरे बोलो ना जी, इसका कोऑर्डिनेट बताओ कि क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, तो कहोगे कि सर यहां से यहां x1 चले हैं और यहां से यहां y1 चले हैं, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, x1, और यहां से यहां कितना चले हैं, x2 चले हैं, और यहां से यहां कितना चले हैं, y2 चले हैं। बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, x2, y2। एक बात बताओ बाबू, एक बिंदु का कोऑर्डिनेट हमको यहां पर मिला सर, और एक बिंदु का कोऑर्डिनेट यहां पर मिला, ये दोनों बिंदु कुछ ना कुछ दूरी पर स्थित है कि नहीं है, अरे बोलो, कुछ ना कुछ स्थित है। तो यहां पर नाम दे देते हैं, मान लो A, B, C, D, और ये तो मूल बिंदु है, ये क्या रहेगा, O, क्या रहेगा, बात को समझना। O से B की दूरी बताओ कि क्या है, OB बराबर x1। आप बताओ O से C की दूरी क्या है, OC बराबर x2। अरे बोलो, यहां पर नाम दे देते हैं, मान लो कि सर OA, क्या है, OA, ये है ना A है, तो यहां नाम दे देते हैं, मान लो A डैश, और यहां नाम दे देते हैं B डैश। तो बताओ OA डैश बराबर OA है सर, अरे बोलो, OA डैश बराबर क्या है, अरे OA डैश बराबर क्या है, OA, जिसका मान कितना है, y1। और बताओ बाबू OB डैश बराबर क्या है, CD, अरे क्या है, OB डैश बराबर क्या है, CD, जिसका मान क्या दिया गया है, y2। आप हमें बताओ यहां से यहां का मान कितना दिया गया है, x1, यहां से यहां का मान कितना दिया गया है, x2। हमको डिस्टेंस यहां से यहां तक का बताओ कि क्या होगा, तो कहोगे पूरा का डिस्टेंस x2 है, और उसमें से घटा देते हैं किसको, x1 को। तो बताओ बाबू BC का मान क्या हो जाएगा, अरे बोलो, x2 माइनस x1, अरे बोलो, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। एक बात थोड़ा सा और बताओ कि यहां से यहां एक लाइन खींच देते हैं सर, हम ये खींच दिए सर, अरे बोलो, खींच दिए सर। आप यहां से बताओ बाबू कि इसका नाम दे दो, मान लो कि E, इसका नाम क्या दे देते हैं, E, इसका नाम E दे दिए। इसका मतलब समझो, ये जब BC है, यहां से यहां का जितना दूरी होगा उतना ही AE का दूरी होगा सर, अरे बोलो, तो AE का मान भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, अरे बोलो ना जी, AE का मान भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब बात को समझो, यहां से यहां OA डैश का मान कितना दिया गया है, y1, मतलब ये भी कितना है, y1, मतलब ये भी कितना है, y1। अरे EC भी कितना है, अरे बोलो ना जी, y1, अरे बोलो, है ना, EC भी कितना है, y1। तो थोड़ा सा केयर करना बाबू कि यहां पर EC जो है ये y1 हो गया, DE कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, पूरा का पूरा, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, y2, तो ये पूरा डिस्टेंस भी कितना होगा, अरे बोलो ना जी, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, y2, अरे बोलो, होगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा। तो हमको DE का मान बताओ कि क्या होगा, y2 माइनस y1, ये मान क्या हो जाएगा सर, पूरे के डिस्टेंस में से इसका डिस्टेंस को घटा देते हैं सर, अरे बोलो यस या नो सर। हमको दूरी किसका चाहिए, A से D का, किसका दूरी चाहिए, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की, यानी किसका डिस्टेंस चाहिए, A से D का। तो एक बात बताओ बाबू, AD को थोड़ा सा देखो तो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज AED में, किसमें बाबू, त्रिभुज AED में, AED में, किसमें बाबू, त्रिभुज AED में। देखो तो बाबू कि ये जो कोण E है ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो बताओ कर्ण का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब DE का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बोले तो
डीई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोले तो एई का स्क्वायर। अरे बोलो ना जी, बताओ एडी का स्क्वायर, एडी का मान तो निकालना है सर, नहीं पता है, ये एडी का स्क्वायर को ऐसा ही छोड़ दो। बताओ डीई का मान कितना दिया गया है, तो डी से ई का मान क्या दिया गया है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस एई का मान कितना दिया गया है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, रूट में, यानी एडी बराबर क्या हो जाएगा सर, तो इसको सहीयार करके लिख देते हैं, x2 माइनस x1 को पहले लिख देते हैं सर, और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं, और स्क्वायर इधर से इधर आया तो ये क्या में बदल गया, रूट में, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं सर, तो दूरी सूत्र। इसी को क्या नाम देते हैं सर, दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे सर, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और यकीन मानो बाबू कि पहला एक्सरसाइज जो तुम लोगों को कोऑर्डिनेट पढ़ना है वो पूरा का पूरा इसी फॉर्मूले पर आधारित है। क्लियर है, पूरा का पूरा फॉर्मूला इसी पर, पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम लोगों को इसी पर आधारित है। बोलो बात डन है सर, कोनो दिक्कत है, समझ में आया, ऊपर ऊपर निकल गया, आ गया, ये लो राइट डाउन। लिखिए, छापिए, आनंद लीजिए। ये हिला तो पैदे हुए हैं कि छापुए करेंगे, अगला दिन प्रूफ करे कर देंगे तो हालत खराब हो जाएगा। गेम है यहाँ, फटाफट उतारेगा। हो गया बाबू, डन है। चला जाए आगे। बताओ डिस्टेंस फार्मूला बराबर क्या होता है, कहेंगे ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के। क्लियर है सर, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के। कोनो दिक्कत है सर, डिस्टेंस फार्मूला बराबर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब मैटर को समझो, मैटर को समझना क्या है सर, तो मैटर कोई बड़ा नहीं है, अब सीधा तुम से गोटे फार्मूला पूछता है और क्वेश्चन भी गोटे रहेगा। कैसे गोटे फार्मूला पूछेगा सर और क्वेश्चन भी गोटे रहेगा, तो देखो ऐसे रहेगा,
अभी हम बता कर क्या है कि दो बिंदु है सर, एक बिंदु यहां पर है, मान लो कि सर ए है, और एक बिंदु यहां पर क्या है सर, बी है ना। एक पॉइंट यहां पर दिया हुआ है x1 और y1, एक पॉइंट यहां पर दिया हुआ है x2 और y2। तो बताओ ए बी का डिस्टेंस क्या निकाले तुम, तो अभी तुरंत ना निकाल करके लाए जी, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। क्या बोले सर, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। क्या बोले सर, ये डिस्टेंस फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, डिस्टेंस फार्मूला है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अगर हम इस बिंदु में से एक बिंदु को मूल बिंदु रख देते हैं, जैसे मान लो कि यहां पर एक पॉइंट रखते हैं सर ओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिए सर, 0,0। जैसे ये मूल बिंदु कहा, मतलब क्या हो गया, 0,0। जैसे ये मूल बिंदु कहा तैसे क्या हो गया, ये 0,0। अरे बोलो ना जी, अरे बोलो ना जी। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जब 0,0 हो गया तो एक इसका निर्देशांक क्या मान लेते हैं, तो x, y, x1 y1 तो मानने की बात नहीं है, दो गो रहता है तब ना x1 y1 और y2 x2 y2 मानते हैं। एक तो सीधा सीधी क्या कह दिया, 0, तो अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। तो देखो o से a की दूरी अगर निकालने कहेगा तो OA बराबर क्या होता है सर, तो कहेंगे ओवर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का ओवर रूट। कल शाम में जब 8 बजे रात में लाइव थे, उसमें ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में सॉल्व करवा रहे थे, और गोटे क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ था कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है, तो कहेंगे ओवर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्या होता है सर, ओवर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो कहेंगे ओवर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्लियर है सर, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है सर, तो कहेंगे 0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। आ जाओ बाबू, थोड़ा सा केयर करना, हम आपके साथ क्या कहने वाले हैं कि सर ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी थी और ये मूल बिंदु के बीच की दूरी थी। आइए तो सर, और आपको क्वेश्चन एक दिया गया है, कहता है बाबू निम्नलिखित में से बिंदु एक किस चतुर्थांश में है। बताओ बाबू ये किस चतुर्थांश में है, 10,-3। तो x का मान क्या में है, प्लस में, और y का मान क्या में है, माइनस में। पहला नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं हम। बताओ x का मान क्या में है, प्लस में, और y का मान क्या में है। बताओ प्लस और माइनस किस घर में होता है, चौथा घर में होता है सर, यानी किस क्वाड्रांट का है ये, चौथा घर का है। बताओ बाबू -4, -6, x का मान भी क्या में है, माइनस में, और y का मान भी क्या में है, माइनस में। बताओ ये किस क्वाड्रांट में है, तीसरा चतुर्थांश में है सर, है ना सर। आज अगला क्वेश्चन पर नजर डालो तो बाबू, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है। बताओ बाबू x का मान क्या में है, प्लस सॉरी माइनस में, x का मान क्या में है, माइनस में, और y का मान क्या में है, y का मान क्या में है, प्लस में। बताओ ये किस घर में होगा, दूसरा घर का है, किस घर का है। यहां देखो x का मान चाहे कुछ भी है क्या में, प्लस में, और y का मान भी क्या में, किस घर का है, पहला घर का। x का मान देखो तो ये कितना है सर, प्लस में, लेकिन y का मान भी तो प्लस में है, लेकिन है कितना, 0। तो अभी बता करके आए कि x का मान कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन y का मान क्या रहेगा, 0। तब बताओ कि किस घर में स्थित होगा, किस घर में स्थित होगा। तो बताओ ये किस अक्ष का है सर, तो कहेंगे x अक्ष का। किस अक्ष का है सर, ये x अक्ष का। बताओ 0,-5। तो देखो अगर किसका मान 0 हो गया, वह x का मान और y का मान कुछ भी रहे, माइनस रहे, प्लस रहे, लंगड़ा रहे, लूल्हा रहे, कुछ भी रहे, है तो ना बाबू, लेकिन क्या में है, प्लस में है। तो सॉरी y का मान कुछ ना कुछ है। बताओ ये किस अक्ष पे होगा, y अक्ष पे। ये किस अक्ष का है, y अक्ष का। मजाक कर दिया ना क्वेश्चन तुमसे, बोलो बात क्लियर है सर, कोनो दिक्कत है, डन है। चले आगे, चले आगे। ये लो बाबू अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से, कहता है निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक पद्धति में ग्राफ पेपर पर अंकित करें। इसको क्या करने कहता है सर, तो ग्राफ पेपर पे खींचने कहता है। ये ग्राफ पेपर खींचना है सर, 1 2 3 4 नहीं दर्शा लेगा, अरे दर्शा लेगा, अरे कोनो दिक्कत है, अरे बोलो, पता नहीं यार।
बोलो क्लियर है? चलिए आइए, क्लियर है। तो आज का क्लास हम मैथ का यहीं पर छोड़ते हैं। आज बच्चे बारिश के कारण बहुत सारे एब्सेंट भी है ना, तो ज्यादा गच्चा नहीं देना है, बहुत गच्चा दे दिए हैं, है ना। बात समझ में आया? आए बाबू? हाँ, रात में 8 बजे डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के और हम लाइव आ रहे हैं, ठीक है ना। और सारे चैप्टर से क्वेश्चन रह रहा है और शानदार शानदार क्वेश्चन रह रहा है। यकीन मानना बाबू कि क्वेश्चन इस बार ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है सर? चलो ठीक है, मिलते हैं तुम लोगों से अगले क्लास में।